सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। एक पहल हो परिवार को बचाने की। परिवारों की टूटन ने मनुष्य को जितना अकेला किया था, तकनीक ने उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल में ही एक बुजुर्ग ने वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और संरक्षण देने के लिए लाए गए कानून के तहत साथ रह रही अपनी बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसे अपने घर से बाहर निकालने की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बहू को घर खाली करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ बहू पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उक्त कानून के तहत बहू को घर खाली करने का आदेश दे दिया। बुजुर्गों की ऐसी उपेक्षा अथवा उनसे बुरा बर्ताव आज पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। हाल में ही इटली के लोम्बार्डो शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला ब्रेंटा घर में अकेली रहती थी। पड़ोसियों ने शिकायत की कि उसके घर में झाड़ झंकार उग आए हैं और वे परेशानी पैदा कर रहे हैं। पुलिस और अन्य अधिकारी जब वहां झाड़ झंकार हटाने आए तो देखा कि वहां 70 साल की वृद्ध महिला कंकाल के रूप में कुर्सी पर बैठी हुई। जांच से पता चला कि यह काफी पहले ही मर चुकी थी। यह खबर आने के बाद भी वहां उसका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया जो उस महिला का अंतिम संस्कार भी कर सके। आखिर यह काम प्रशासन ने किया। इटली की परिवार मंत्री एलेना बोनेटी ने ब्रेटा की मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि कम्युनिटी के रूप में हमें याद करना हमारी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे का ख्याल रखना ही हमें एक परिवार की तरह बनाता है। परिवार जैसी संस्था को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई भी पीछे न छूट जाए, कोई भी अपने अंतिम समय में अकेला न रह जाए। इस घटना से इटली समेत अन्य देशों में बहस छिड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक बूढ़ी स्त्री के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों का समाज जिस तरीके से आत्म केंद्रित है, उसमें ऐसा होना कोई अजूबा भी नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि भारत में भी कुछ लोग अकेलेपन को बहुत आदर्श की तरह देखने लगे हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में इसी की नकल करने की कोशिश भी करते हैं। तभी तो कुछ साल पहले मुंबई की एक घटना सुर्खियों में आई थी कि एक आदमी 1.5 साल बाद जब अमेरिका से लौटा तो घर में उसे अपनी मां का कंकाल मिला। जब बेटे को मालूम था कि मां घर में अकेली है तो इसी 1.5 साल में उसने मां की कभी खोज खबर क्यों नहीं ली। आ नहीं सकता तो फोन तो कर सकता था। किसी अड़ोसी पड़ोसी से क्यों नहीं पूछा? क्या यह डर था कि कहीं मां की जिम्मेदारी ना उठानी पड़ जाए, कहीं उसे साथ न ले जाना पड़ जाए और अपनी जिंदगी में खलल ना पड़ जाए? कोई रिश्तेदार भी ऐसा न निकला जिसने उस स्त्री के बारे में जानने की कोशिश की हो। दुनिया भर में लोग अपने बुढ़ापे में अकेलेपन समेत अन्य कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिन बाल बच्चों के लिए उन्होंने अपनी उम्र तमाम संसाधन लगा दिए, उन्हें रोजमर्रा की देखभाल तो छोड़िए, इस बात का भी पता करने की फुर्सत नहीं है कि माता पिता किस हाल में हैं, ठीक हैं कि बीमार हैं। उन्हें उनके भरोसे ही छोड़ दिया गया है। अक्सर वे बयान तो आप सुनते ही होंगे कि जिसके तहत कहा जाता है कि बूढ़े अर्थव्यवस्था पर बोझ होते हैं। ऐसे में यदि बहुत सी युवक युवतियों को यह लगता है कि घर परिवार क्या बसाएं जब अंततः बुढ़ापे में अकेले ही रहना है, तो गलत क्या है? जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे वे तो अपनी अपनी दुनिया में निकल लेंगे। माता पिता को भी उनकी जरूरत है, इस बात को याद शायद ही किसी को रहेगी। इसलिए कम से कम जब तक शरीर में ताकत है, साधन है, संसाधन है, हाथ में पैसा है, तब तक वे बिना किसी जिम्मेदारी के अपने जीवन जिए। बुढ़ापे में जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में तो अकेलापन और भी बढ़ना ही है। परिवारों की टूटन ने मनुष्य को जितना अकेला किया था, तकनीक ने उसे अकेलेपन को हजारों गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस विचार की परिवार
हमारी सारी मुश्किलों की जड़ होता है, जो कुछ निहित स्वार्थियों ने बहुत सावधानी से तमाम विमर्शों के नाम पर पाला पोसा है, क्योंकि अकेला मनुष्य बिना किसी सहारे के तमाम तरह के चंगुलों में फंसने के लिए मजबूर होता है। व्यापार के कि बड़े बड़े काम की चीजें होती हैं, उसकी जेब में तरह तरह के मुनाफाखोरों को सेंध लगाने का भी बड़ा आसान तरीका होता है। महसूस होता है कि आने वाले दिन भारत में बुजुर्गों के लिए बहुत ही मुश्किलें लाने वाले हैं। अपनी औसत आयु बढ़ गई। आज ही बुजुर्गों की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जो लगभग वर्षों से में और भी बढ़ने वाली है। इतनी बड़ी जनसंख्या और उनके लिए सरकारी योजनाओं का घोर अभाव, जिन परिवारों को का उन्हें सहारा था वे टूट गए या टूट रहे हैं। अगर ये भी, तो जिम्मेदारी कौन उठाए? जो बुजुर्गों आर्थिक रूप से ठीक भी हैं, कई बार वे भी भारी विपत्ति में फंसते हैं, क्योंकि पैसा आपका अस्पताल में इलाज कर सकता है, अस्पताल पहुंचा नहीं सकता। अस्पताल पहुंचाने और देखभाल के लिए तो कोई मनुष्य ही चाहिए। पिछले कुछ महीने मैंने यूरोप में बिताए। जगह जगह कई वृद्धाश्रम के पास से भी गुजरा हूं। यहाँ के लोग अपने अकेलेपन से बेहद परेशान हैं। लोगों ने बताया कि बुजुर्ग अगर बीमार पड़ते हैं तो बच्चों के पास इतना भी समय नहीं कि कभी आकर उन्हें देख लें। अफसोस है कि हम भारत में ऐसे मामले देख और सुन रहे हैं। ये समाचार आने वाली पीढ़ी और बीती हुई पीढ़ी दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। जो माता पिता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमें पैरों पर खड़ा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें अपने से आगे चलना सिखाते हैं, क्या उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? ये जिम्मेदारी है तो इस समाचार को देखिए और चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी से।